डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी को डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ डब्ल्यूबीसी को डिस्कस करेंगे, डिसऑर्डर ऑफ प्लेटलेट्स को डिस्कस करेंगे और डिसऑर्डर ऑफ क्लॉटिंग। ये 4 डिसऑर्डर को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी की। डिसऑर्डर ऑफ आरबीसी में आप ये बोल सकते हैं कि या तो आरबीसी काउंट कम हो जाएगा या तो आरबीसी काउंट बढ़ जाएगा। तो कंडीशन इन विच द आरबीसी काउंट डिक्रीजेस इट इज़ एनीमिया। तो एनीमिया में क्या होता है, देयर इज ए डिक्रीज इन आरबीसी काउंट, और यू कैन से दैट देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। और सेकंड जो डिसीज़ है उसको हम बोलेंगे पॉलीसाइथेमिया। पॉलीसाइथेमिया में देयर इज ए इंक्रीज इन आरबीसी काउंट, आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। ठीक है। तो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम बात करेंगे एनीमिया की। एनीमिया में व्हाट इज एनीमिया? तो एनीमिया when there is a decrease in RBC count or decrease in hemoglobin content, दोनों में से कुछ भी हो रिजल्ट सेम होगा कि there is a decrease in oxygen carrying capacity। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है पर्सन की वो कम हो जाती है। ठीक है। अब इसके टाइप्स, तो एनीमिया के जो टाइप्स है, पहला टाइप है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सेकेंड टाइप है इसका पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। थर्ड जो टाइप है वो है सिकल सेल एनीमिया। फोर्थ जो इसका टाइप है वो है अप्लास्टिक एनीमिया। एंड फिफ्थ जो इसका टाइप है वो है हीमोलाइटिक एनीमिया। तो ये सभी एनीमिया के टाइप्स को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पहले टाइप की, जो है आपका आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। ओके। तो फर्स्ट वन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। इट इज मेनली कॉज्ड बाय लैक ऑफ डाइटरी आयरन, है ना। अगर खाने में आयरन की कमी हो जाए, ठीक, या ऐसा खाना खा रहे जिसमें आयरन कम है, तो बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है और यही जो है आपको आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉज करता है। अब ये आयरन की कमी से क्या होगा, तो नॉट इनफ आयरन टू फॉर्म सफिशिएंट हीमोग्लोबिन, है नहीं, क्योंकि आयरन जो है वो एक हीमोग्लोबिन का इसेंशियल कंपोनेंट है। अगर वही नहीं रहेगा तो हीमोग्लोबिन प्रॉपरली बन नहीं पाएगा। ठीक है। सेकेंड जो टाइप है एनीमिया का वो है आपका पर्नीशियस एनीमिया, पर्नीशियस एनीमिया। पर्नीशियस एनीमिया इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। इसमें डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12 हो जाता है, और विटामिन B12 का जो सोर्स है वो सिर्फ एनिमल फूड है, फिश, मीट, इन्हीं से मिलता है। ठीक है। अब ये जो आपका विटामिन B12 जो है it is required for the maturation of RBC, essential for maturation of RBC। तो अब इसके मैचुरेशन के लिए विटामिन B12 रिक्वायर्ड है,
तो विटामिन B12 के एब्सेंस में आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा। आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाएगा तो कैसा आरबीसी बनेगा? इमैच्योर। तो फॉर्मेशन ऑफ इमैच्योर आरबीसी। और इमैच्योर आरबीसी की जो खास बात होती है वो ये होती है कि वो जो है साइज में बड़ा होता है, लार्ज इन साइज, और साथ साथ पे वो फ्रेजाइल भी होता है। अब लार्ज साइज होता है, फ्रेजाइल होता है, इसीलिए इस टाइप के आरबीसी को एक अलग से नाम मिला है जिसको बोलते हैं मेगालोब्लास्ट। इसीलिए इस टाइप के एनीमिया को मेगालोब्लास्टिक एनीमिया भी बोलते हैं। ठीक है। थर्ड जो टाइप है वो है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया जो है इट इज़ ए जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। ये याद रखिएगा आप, जेनेटिक डिसऑर्डर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है। इसमें मेजरली होता क्या है कि देर इज़ ए चेंज इन आरबीसी शेप। तो आरबीसी शेप चेंजेस, और वो कैसा बन जाता है? वो बन जाता है आपका सिकल शेप। सिकल शेप आरबीसी इज फॉर्म। और ये जो सिकल शेप आरबीसी है ये आपका इट क्लॉग दी कैपिलरीज, और इसकी वजह से कैपिलरीज जो है वो रप्चर होने लगती है और इंटरनल ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है वो है आपका फोर्थ टाइप, जिसको हम बोलेंगे अप्लास्टिक एनीमिया। अप्लास्टिक एनीमिया में जो है देयर इज ए सप्रेशन ऑफ रेड बोन मैरो, है ना। रेड बोन मैरो इज अ साइट वेयर द आरबीसी गेटिंग सिंथेसाइज्ड, है ना। आरबीसी बनता है रेड बोन मैरो में। अब अगर रेड बोन मैरो सप्रेस हो गया तो बोलने का मतलब है कि रेड बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा। अब रेड बोन मैरो प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, सो देयर इज ए डिक्रीज इन आरबीसी प्रोडक्शन, decrease in WBC production and decrease in platelet production। ये सभी का प्रोडक्शन जो है ये डिक्रीज हो जाएगा, तो अल्टीमेटली एनीमिया डेवलप हो जाएगा। अब ये सप्रेशन ऑफ जो बोन मैरो है इट इज कॉज्ड बाय, ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द एक्सपोजर टू रेडिएशन, रेडिएशन के कॉन्टेक्ट्स में आने से, और कुछ केमिकल्स के कारण, जैसे आपका है बेंजीन। ये जो है आपके कॉजेज है सप्रेशन ऑफ बोन मैरो के। अब उसके बाद जो आखिरी वाला टाइप है वो है आपका हीमोलाइटिक एनीमिया। हीमोलाइटिक एनीमिया में जो है इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है कि इसमें आरबीसी का ब्रेकडाउन हो रहा है, लेकिन जो खास बात है वो ये रहेगी कि आरबीसी रप्चर तो हो रहा है लेकिन बिफोर एंड ऑफ देयर लाइफ स्पैन, 120 दिन का लाइफ स्पैन पूरा किए बिना ही आरबीसी जो है वो रप्चर हो जा रहा है। तो एनी डिसऑर्डर दैट कॉज रप्चर of RBC before end of लाइफ स्पैन। ठीक, ये इसका कॉज हो गया। इसमें जनरली जॉन्डिस देखा जाता है, जो जिस भी पर्सन को हीमोलाइटिक एनीमिया होता है उसको जॉन्डिस भी रहता है, बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ बिलीरुबिन। बिलीरुबिन का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से जनरली हीमोलाइटिक एनीमिया पेशेंट में जॉन्डिस देखा जाना कॉमन है। ठीक है। सिकल, अब जैसे
किस किस में हो सकता है, क्योंकि हीमोलाइटिक तो सभी में हो रहा है, मतलब किसी भी टाइप का एनीमिया ले लो आपको आरबीसी का रप्चर तो मिल ही रहा है ना। तो सिकल सेल एनीमिया या आरएच डिसीज़ जो कि किस में होती है, न्यूबॉर्न बेबीज में होती है, तो इसमें आपको हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप ले लो तो मलेरिया में जो प्रोटोजुआ होते हैं मलेरिया के, वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उसकी वजह से हीमोलाइटिक एनीमिया देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट जो हमारा सेकेंड वाला टाइप है जो हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। एनीमिया में डिक्रीज इन आरबीसी काउंट और पॉलीसाइथेमिया में इंक्रीज इन आरबीसी काउंट। वो जो कि एबनॉर्मल होता है। ठीक है, तो एबनॉर्मल इंक्रीज इन आरबीसी काउंट इज कॉल्ड एज पॉलीसाइथेमिया। अब आरबीसी काउंट अगर बढ़ जाएगा तो ब्लड की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, तो देयर इज ए इंक्रीज इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, और इसी बढ़ती हुई विस्कोसिटी की वजह से क्या होगा कि देयर इज ए डिक्रीज इन रेट ऑफ फ्लो, ब्लड जो है बराबर फ्लो नहीं होगा, और इंक्रीज हो जाती है रिस्क इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग की। तो इंक्रीज रिस्क ऑफ इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग मतलब कि ब्लड वेसल के अंदर ही जो है ब्लड का क्लॉट होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं इंट्रावेस्कुलर क्लॉटिंग।